बेटी का ब्याह। दिल और दिमाग दोनों भारी लग रहे थे। कैसे क्या होगा, यह सोच कर ही कांप जाता। सूरज पूरब से पश्चिम की ओर चला गया। लालिमा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। लाल लाल सूरज एकदम शांत है, जैसे साधना सफल हो रही है। ऐसा सुकून परोपकार के बाद ही प्राप्त होता है। क्या मुझे भी शांति मिलेगी? बरखू ने आसमान की ओर निहारा। बस 5 मिनट की जिंदगी है और शेष है उसके बाद। गुलबिया बप्पा चाय। अम्मा कह रही हैं नमक मंगवा दो, कहकर खड़ी हो गई। छुटंकी की तबीयत जब से खराब हुई है तब से तंगी और बढ़ गई है। ऐसे में क्या करे आदमी, कैसे जिए? खैर, आज की रात और उसके बाद ठाठ ही ठाठ। बरखू ने चाय ले ली, नमक मन में दोहराया। जेब में सिर्फ 1 रुपए का ही नोट पड़ा था। निकाल कर गुलबिया के हाथ पर रख दिया। टोर्रा वाला ले लेना। वह चली गई। बरखू ने चाय की चुस्की ली। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, अजवाइन और जरांकुश का स्वाद मुंह में समा गया। सर्दी खांसी में ऐसी चाय अमृत तुल्य होती है। कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, पर इतने रुपए भी नहीं हो पा रहे थे कि दवा दारू का इंतजाम कर सके। सर्दी जुकाम को सुरुआ पीने चली जाती है, पर अब वे दिन कहाँ। कभी सर्दी में रोज 1 टाइम गोश्त पका करता था और अब सालाना छमाही भी नसीब नहीं होता था। साग तरकारी ही नहीं जुड़ पाती। फिर यासक। निगाह फिर सूरज पर जा टिकी। 2 घड़ी और बचे थे काल कवलित होने में। श्वेत परत धीरे धीरे स्याह होती जा रही थी। सूर्य क्षण प्रतिक्षण धुंधला धुंधला पड़ता जा रहा था। ये लो डूब गया सूरज। हल्की गोल परछाई सी दिख रही थी बस। कुछ देर बाद निशान भी गायब हो गया। अब लाख कोशिश करने पर भी उसकी परछाई दिख नहीं रही थी। बादलों की दौड़ धूप अभी भी चल रही थी। मुसीबत का सूर्य इतनी आसानी से नहीं डूबता। बेईमानी कभी समाप्त नहीं होती। मक्कारी की जड़ कभी नहीं उखड़ती। अंधेरे में रास्ता खोजना बड़ा मुश्किल होता है। दुख और सुख के बीच का झीना पर्दा दिन और रात के बीच के आसमानी पर्दे से ज़्यादा मोटा होता है। घर में अन्न के लाले थे। गुलबिया भी घास फूस सी बढ़ गई। एक को भेजा नहीं, दूसरी तैयार। फूलों की डोली में कांटों की सेज। दहेज भी खूब लगता है अब। पहले की बात और थी, जब 2 जोड़े कपड़े में ही ब्याह हो जाता था। रानी के बाप ने क्या दिया था आखिर? पूंजी लेकर आ गए थे। हमें भी तो कोई और लालसा न थी। रानी सी रानी नौकरानी से बदतर हो गई। चारों बेटियों को ब्याहने के बाद अब तो कुछ शेष न बचा था। धन मवेशी सब समाप्त हो गया था। घर तक बिक गया इन्हीं बाल बच्चों के चक्कर में। आन बान शान स्वाभिमान शेष था, और आज रात वह भी। जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर झोपड़ी तैयार की थी। अब तो इसका भी नंबर आ गया, किंतु इस टूटही मड़ैया को खरीदेगा कोई नहीं। गुलबिया का ब्याह कैसे होगा राम जाने। अरे सब होगा, धूमधाम से होगा, बस आज की रात और। कल रात गुलबिया की मातारी से बड़ी बहस हो गई थी। उसने सारा दोष बरखू पर मढ़ दिया था। अगर पहले से ख्याल रखते तो क्यों ये दिन देखने पड़ते। चटंकी की दवा भी नहीं करा सकते हम। क्या कहती हो, कुछ होश है? हाँ, सब होश है। कायर डरपोक, तुम भी कोई आदमी हो? 1 रुपए का पर्चा और हफ्ते भर दवा, खाक पैदा करेगी। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझ रहे हो। क्या मतलब? मैं जानवर नहीं। जानवर तो फिर भी अपना पेट भर लेते हैं, तुम तो अपने लिए भी। बरखू ने चटाक से चाटा रसीद कर दिया। दिन बीत चुका था, रात आने वाली थी। सांझ का धुंधलका गाढ़ा होने लगा था। बरखू ने अपना कंबल लिया और कंपनी चला गया। वैसे यह बात सच थी कि वह अपने भर का भी नहीं कमा पा रहा था। अगर गुलबिया और उसकी माँ कंडे ना पाते और कढ़ाई ना करें तो 1 जून की रोटी भी मुहाल हो जाए। 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी। कंपनी में लगातार घाटा होता जा रहा था। काम रोज होता था, माल भी खूब बिकता था, पर पैसा तिराता ही न था। चौकीदारी करते करते कचुआ गया था वह। इधर रात ने कोहरे की सफ़ेद चादर ओढ़ी और उधर बरखू ने काला कंबल ओढ़ लिया। आसमान में बदली अभी तक छाई हुई थी। कूड़े करकट से आग जला रखी थी। जब लौ तेज होती तो देह में गर्मी आ जाती और बुझने पर शरीर फिर बर्फ हो जाता। सोचते विचारते 12 बज गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। 1 घंटे बाद सब कुछ बदल जाएगा। आदमी जीते जी कैसे मुर्दा हो जाता है, उसका अनुमान अभी से लग रहा था। ऊपर वाले से क्या कुछ छुप सकता है, पर मजबूरी है।
अकेला होता तो अलग बात थी, बाल बच्चों के लिए तो काश ये ठंड सुबह तक मुझे ठंडा कर देती। हे ईश्वर, अब इस देह से मुक्ति दिला दो। कहाँ तक सहूँ दुनिया के जुल्म। यहाँ मालिक की सुननी पड़ती और घर में बीवी बच्चों की। तू सुबह का सूरज मुझे मत दिखाना। आदमी बीवी बच्चों के लिए क्या नहीं करता, जान तक दे देते हैं लोग। मन का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब किधर भाग जाए। जान देना और बात है, ईमान देना और। आत्मा को मारकर जीना भी कोई जीना है। वे लोग अभी आ रहे होंगे, क्या करूं? अगर आज नहीं देखता हूँ तो कल बच्चों के लिए भी कुछ न कर पाऊंगा। बिना लेन देन के कोई ठीक ठाक घर भी तो नहीं मिलता। लाड प्यार से पाली बेटी को भला कैसे अनाप शनाप झोंक दें। आखिर माँ बाप की जिम्मेदारी भी तो होती है कुछ। बिना दहेज की लड़कियां रोज जलाई फूकी जा रही हैं। आत्महत्या की खबरें भी सुनाई पड़ती हैं। इन सबसे मन विचलित हो गया। मैं अपनी बेटी को बेवजह मरने नहीं दूंगा। ईमानदारी जाए भाड़ में। दिया भी भला क्या है इस मुई ईमानदारी ने। पेट पर भोजन भी नहीं नसीब होता। कंपनी रहे या मिटे मेरी बला से। वैसे भी मालिक पैसे वाला है, कई कंपनियां चल रही हैं, इससे क्या परेशानी हो सकती है। भरकू ने पक्का इरादा कर लिया कि वह अपना फर्ज निभाएगा। बीवी बच्चों की देख रेख करना अत्यंत आवश्यक है। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। कौन ऐसा है जो सदा सच बोलता है? वास्तव में कोई सच्चा नहीं है, सब झूठे हैं। टन रात 1 बजे का घंटा लग गया। चारों तरफ साए साए हो रहा था। हृदय की गति तीव्र हो गई। असमंजस अभी दूर नहीं हुआ था। बाल बच्चों के ताने भी याद आ रहे थे। दिमाग में फिरकी सी घूम रही थी। बप्पा कभी जलेबी लाना। टूटी थाली से दाल बह जाती है। तवा छन्नी हो गया है। काश पश्मीना साल होता, तब सर्दी फटकने ना पाती। बीवी बच्चों के तार तार होते कपड़े और सूनी आंखें उसकी आंखों में नाच गए भर। बाहर गाड़ी आ गई। जाकर गेट खोलूं या रहने दूं? छोड़ो, कह दूंगा सो गए थे। बरखू आवाज आई। बरखू चुपचाप बैठा रहा। बरखू में दशरथ। हाँ आते हैं भाई, काहे गला फाड़ रहे हो? गेट खोला, ट्रक भीतर आ गई। दशरथ ने अपने चेले को ताला तोड़ने में लगा दिया। अरे ठहरो तो जरा। क्या ठहरे? दुविधा में मत पड़ो, अपना परिवार देखो, बाकी सब उसके भरोसे छोड़ दो। बरखू सोच में डूब गया। अब सारे दुख दूर हो जाएंगे। चटंकी और गुलबिया की फीस अब न बाकी रहेगी। स्कूल में फिर से नाम लिखवा दूंगा। साहबों की झिड़कियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। सारा परिवार खुश हो जाएगा। शटर खुल गया। माल लादा जाने लगा। क्या यह पाप नहीं है? परिवार के लिए पाप? वाल्मीकि के परिवार वालों ने उनके पाप को वहन नहीं किया था। क्या मेरे बच्चे मेरा? नहीं नहीं, कोई किसी का नहीं होता। सब स्वार्थवश तो साथ रहते हैं। कौन बड़ी चाहत है हमेशा हाय हाय। दशरथ ने कंधे पर हाथ रखा। घबराओ मत बरखू, तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। अभी तुम्हें रस्सी से बांध बूंद देंगे, मुंह पर टेप चिपका देंगे। पुलिस आएगी तब। तू घबराता क्यों है बरखू? तू कह देना अंधेरे में चेहरा देख नहीं पाए। चारों ओर काला कोहरा छाया था। मार पीट कर बांध दिया, बाकी रो धो देना। बहुत ज़्यादा नौकरी छूट जाएगी तो चिंता मत करना, कहीं और सेट करा देंगे। भाई मेरा जी तो धक धक कर रहा है। हुआ तो करेगा ही, पहली बार है ना, बाद में सब ठीक हो जाएगा। 50,000 की रकम कोई मामूली थोड़े है। राज करना आराम से, जिंदगी के खूब लुत्फ लेना, राजाओं की तरह ठाट बाट से जीना। बेटी का ब्याह धूमधाम से करना, बीवी के लिए जेवर गढ़वाना। पैसा बोलता है। आज के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बरखू का मन स्थिर नहीं हो रहा था। कभी यह सब ठीक लगता और कभी गलत। ऊँट किसी एक करवट चैन से न बैठ रहा था। चाय की केतली के समान ही विचारों का उबाल बार बार आ रहा था। काम भी शुरू हो चुका था। विश्वास का खजाना लूट रहा था। उसूलों की जंजीर टूट रही थी। बेगैरत का पट्टा गले में कसता जा रहा था। बरखू का सिर भारी हो रहा था। जी मिचलाने लगा। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। आधी से ज़्यादा ट्रक भर चुकी थी। बरखू छोटा गेट खोलकर बाहर निकल आया। सर्दी में भी गर्मी लगने लगी थी। माथे से पसीना बह रहा था। बाप दादाओं की इज्जत आबरू दांव पर लग चुकी थी। ईश्वर सब देखता है और उसके अनुसार ही फल देता है। पर आज जमाना बदल चुका है। मन में तर्कों वितर्कों की आंधियाँ चल रही थी।
दशरथ ने अपना काम निपटाया और बरकू को खोजने लगा। ससुरा जाने कहाँ मर गया, लगता है मुझे भी फंसवाएगा। इधर उधर देखकर कहाँ गया रे वो बरकू के बच्चे। तभी बरकू ने छोटे गेट से प्रवेश किया। दशरथ बोला, कहाँ चला गया था तू? चल गेट खोलकर उधर आ, तुझे बांध बूंद दूँ, वरना पुलिस वाले तेरी अच्छी खासी हजामत बना देंगे। मेरी फिक्र ना करो भाई, अपनी खैर मनाओ। मतलब? दशरथ चौंक पड़ा। तभी पुलिस वाले सामने आ गए। मैनेजर के बच्चे चोरी करता है? दरोगा ने तड़ातड़ 2 चांटे जड़े। दशरथ थरथर काँप रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारे लोग पकड़ लिए गए। कंपनी का मालिक भी आ गया था। उसने पूछा, तुमने इनका साथ क्यों नहीं दिया? बरकू ने जवाब दिया, आपके विश्वास और अपने ज़मीर को जिंदा रखने की खातिर। पुलिसिया कार्रवाई हो चुकी थी। बरकू घर लौट रहा था। सुबह का लाल लाल सूरज निकल रहा था। कोहरे की चादर छट रही थी। सूर्य की रोशनी बढ़ती जा रही थी। बरकू ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा पड़ा, जैसे मन का फूल विकसित हो गया हो। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।